कल मैंने आपको जनसंचार से संबंधित जैसे कि संचारक, एनकोडिंग, कूटीकरण, डिकोडिंग, कूटवाचन, फीडबैक, प्रतिक्रिया और शोर, इन बातों को समझाया था। उसके बाद में हम आगे आते हैं कि जो संचार के जो विविध प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं। जो संचार के जो विविध प्रकार हैं उनमें जैसे कि सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जो जन संचार है, पर फिर भी अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक इनसे संबंधित भी हमारे प्रश्न पत्र में वो पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ से ही समझने का प्रयास करते हैं कि जो सांकेतिक संचार है वो क्या है। कि जो संकेतों द्वारा, संकेत के माध्यम से क्या करता है, वो संदेश को पहुंचाता है, वो हमारा क्या करता है, क्या कहलाता है, सांकेतिक संचार कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जैसे कि लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना, और जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग पर जो रेलवे की जो लाइन होती है उस पर पहले ही एक क्रॉस सा बना हुआ होता है और उस पर ऐसे लाइन बना करके इस तरीके से हम क्या करते हैं, उस पर दिखाई देता है। तो वो क्या कर रहा है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, वो हमें संकेत के माध्यम से समझा रहा है। तो वो क्या कहलाता है, सांकेतिक संचार कहलाता है। यानी फिर कोई अपनी बात को कहना चाहता है, जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति है, वो हमसे अगर पानी मांग रहा है तो वो किससे मांगेगा, एक इशारे से हमको बताएगा कि हमें क्या लगी है, मुझे क्या लगी हुई है, प्यास लग रही है, मुझे किसकी आवश्यकता है, एक पानी की आवश्यकता है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा सांकेतिक संचार कहलाता है। अब है मौखिक संचार। मौखिक संचार में क्या होता है, जो मुख से बोल करके एक तरीके से ध्वनियों के माध्यम से जो हमें अपने संदेश को हम तक पहुंचा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, मौखिक संचार कहलाता है। अब वो मौखिक संचार में जैसे कि आमने सामने हो सकता है, टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मौखिक संचार कहलाएगा, क्योंकि वो मुख के माध्यम से फ़ोन से बात कर रहा है या आमने सामने बात कर रहा है या फिर किसी एक सभा को संबोधित कर रहा है या कह रहा है, तो वो भी क्या है, वो मौखिक संचार के अंतर्गत ही आता है। अगला है अमौखिक संचार, जो कि ध्वनियों के अलावा जितने भी प्रकार के जो संचार होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अमौखिक के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हमारे पत्र पत्रिकाएं होती हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, अन्य और भी माध्यम हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अमौखिक के अंतर्गत ही आते हैं। हम एक तरीके से इन्हें, जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि मौखिक संचार, सांकेतिक संचार और लिखित संचार होता था या नहीं होता था। तो जो लिखित संचार या अमौखिक संचार लगभग दोनों कैसे हैं, वो बराबर हैं। अब है अगला जो अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का तात्पर्य है कि जो एक व्यक्ति अपने आप से ही बातें करता है, स्वयं से। जैसे कि कोई उसके साथ में कोई बात घटित हो जाती है तो उसके विषय में वो विचार करता है कि मुझे उस घटना से किस तरीके से निकलना है, वहाँ पर मुझे क्या करना है। यानी फिर वो अकेला है और अपने गीत को गुनगुना रहा हो तो क्या होगा, वो अंतःवैयक्तिक संचार होगा। अपनी किसी स्मृति में, अपनी यादों में खोया हुआ है, अपने आप से ही बड़बड़ा रहा है परेशानी में, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अंतःवैयक्तिक के अंतर्गत आता है। अगला है इसमें अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक मीन्स जब एक से के बजाय स्वयं से बातें ना करके जब दो व्यक्ति केवल आपस में जब बातचीत करते हैं, जो दो व्यक्तियों की जो बातचीत होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। वो जैसे कि भले ही दो मित्र हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, पिता पुत्री हो सकती है, माँ बेटी हो सकती है, आदि आदि। जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हों केवल, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार
कहलाता है। अब अगला है समूह संचार। समूह संचार में क्या होता है, जब एक से जो अधिक व्यक्ति होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मैंने क्या कहा था कि अंतर्व्यक्तिक में जब केवल 2 व्यक्ति हों, लेकिन समूह में 1 से अधिक व्यक्ति हों, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समूह संचार कहलाता है। इसमें जैसे कि कक्षा में पढ़ा रहा हो, चाहे किसी सभा को संबोधित कर रहा हो, या कोई मीटिंग चल रही हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे समूह संचार के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात आती है हमारी जन संचार की।